बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 अगस्त है, मंगल का दिन है और एक बार फिर हम बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये यानी मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से। चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई हैं, कुछ नई फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। ये जो बॉडी मिली थी, क्या वो मीर अली रज़ा अली की थी या किसी और की थी, वो भी अब बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि उसकी आज रिपोर्ट आ गई और कुछ मज़ीद नमूनों के हवाले से भी बात की जा रही है। ये सारे मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इस केस में, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो है एक अहम पेशरफ्त जो हुई है वो ये हुई है कि गुलिस्तान जौहर गेस्ट हाउस से मिलने वाली जो लाश थी उसका डीएनए जो है वो मीर रज़ा के वालिदैन से मैच कर गया है। ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और फोरेंसिक रिपोर्ट में जो है वो लाश की शिनाख्त मीर रज़ा के तौर पे हो गई है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लोग कह रहे थे, सोशल मीडिया पे बात हो रही थी कि जी आया ये जो बॉडी है ये मीर रज़ा की है या किसी ने किसी और को मार के फेंका है और मीर रज़ा कहीं गया है या फ़रार हो गया है। ये बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर हो रही थी जिनकी बाकायदा नफ़ी हो गई है। और पहले दिन से हम कह रहे थे कि अगर ये मामला होता तो वालिदैन इतना स्ट्रेस ना करते, इतना ज़ोर ना देते इन सब मामलात के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली बड़ी अफसोसनाक खबर जो अब बाकायदा कन्फर्म हो गई है वो ये है कि बॉडी जो मिली है वो मीर रज़ा की ही है और ये अब बाकायदा डीएनए से जो है वो कन्फर्म हो गया है। इसको जो है आज के दिन सिंध फोरेंसिक डीएनए एंड सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में डीएनए से जो है वो शनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल हुआ है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम सीन से मिलने वाली जो लाश है उसके डीएनए नमूने मीर रज़ा के वालिदैन के रेफरेंस सैंपल से मैच किए हैं। ये तस्दीक हो गई है बाकायदा तौर पर। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि जय वकुआ से एक जो है मिलने वाला गमला है उस पर मौजूद खून के नमूने भी जो मिले थे वो भी लाश के खून के नमूनों से मैच कर गए हैं, जिसके बाद लाश की शिनाख्त जो है वो बाकायदा तौर पे क्लियर हो गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि जो है ज़राए का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सिंध पुलिस के हवाले कर दी है और मीर रज़ा केस में इब्तदाई पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल बोर्ड की जानिब से तैयार की गई तीसरी रिपोर्ट भी जो है वो तफ्तीशी टीम के अब हवाले हो गई है और इसमें फोरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट्स को अहम शवाहिद के तौर पर तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है और तफ्तीशी टीम केस के दीगर पहलुओं का भी जायज़ा ले रही है। ये एक डेवलपमेंट इस केस की। दूसरी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2 मेंबरान का इजाफा कर दिया गया है तफ्तीशी टीम में। 2 नए अफसरान का इजाफा हुआ है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीएसपी सिराजुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ये भी टीम में जो है वो शामिल कर लिए गए हैं। अब जो तहकीकाती टीम है उसके अरकान की तादाद जो है वो 5 से बढ़कर 7 हो गई है। सो एक अलग डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इस केस की वो भी आपके साथ शेयर करनी थी, वो हो गई। अब एक और पहलू जो आपके साथ शेयर करना है वो है क्राइम सीन से 5 रोज़ कबल मिलने वाला जो गोली का खोल था, जिसके हवाले से हम बार बार कह रहे हैं कि पुलिस उसका पता नहीं फोरेंसिक क्यों नहीं करवा रही। वो ताहाल फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी से मैचिंग नहीं हो सकी, जिसके बाद हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की जो सुस्ती है उस पर भी सवालात उठ गए हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि जुमेरात को जो खोल मिला था उसका रिकॉर्ड अब तक मैच नहीं किया जा सका। हालांकि खोल का रिकॉर्ड मैच होने से तहकीकात में अहम पेशरफ्त जो है मुतवक्की थी। ज़रा ये बताते हैं कि मीर रज़ा के ज़ेर इस्तेमाल पिस्तौल सिक्योरिटी गार्ड का था जो दुकान से उठाया गया, जबकि सिक्योरिटी कंपनी ने ये पिस्तौल लक्की स्टार के करीब वाक़या एक दुकान से ख़रीदा था। ज़रा ये बताते हैं कि असला फ़रोख्त करने वाले दुकानदार ने फ़रोख्त का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया है और तफ्तीशी खोल मिलने के बाद तफ्तीशी टीम जो है वो दुकानदार तक पहुँची है। ये बताया गया कि खोल से मुतल्लिक इजाफी रिकॉर्ड गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है, जिसकी मैचिंग मुकम्मल होने के बाद केस में अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आ सकती है। पुराने तफ्तीशी अफसर ने अदालत में पेश हुआ है उसकी भी बात आपको बता देता हूँ। नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस के पुराने तफ्तीशी अफसर ने अदालत में पेश होकर जो है वो रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत हुई, जहाँ पर पुराने तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए और मजीद मोहलत तलब की। अदालत में तफ्तीशी अफसर का कहना था कि केस की तहकीकात जारी हैं। आला हुकाम ने मुकदमे के तफ्तीशी अफसर तब्दील किए हैं। नए तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर पेश होंगे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है और जो है ये मामला जो है यहाँ पर जो एक और डेवलपमेंट थी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब जो है पुलिस की मज़ीद चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मीर रज़ा अली केस के हवाले से जो है जामिया कराची की फोरेंसिक लेबॉरेटरी को डीएनए टेस्ट के लिए 6 नमूने मौसूल हुए थे और 6 मकतूल की लाश के नमूने थे और 2 वालिदैन के नमूने थे और ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, इस पेशरफ से कबल जो है केस की तफ्तीश में पुलिस की शदीद गफलत उस वक्त बेनकाब हुई जब मालूम हुआ कि हफ्ते के रोज़ होने वाली कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 नमूने हासिल किए गए थे,
लेकिन कई रोज़ गुजरने के बावजूद उन्हें लैब नहीं भेजा गया था। इस डॉक्टर सुमैया ने वजाहत की थी कि तमाम नमूने जो है वो तफ्तीशी अफसर के हवाले किए और इन सैंपल्स को लेबार्ट्री तक बर वक्त पहुँचाना जो है वो तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी है। जो तफ्तीशी अफसर गजनफर अली है उसने ये बताया था कि मैं अभी तफ्तीशी टीम का हिस्सा बना हूँ, साबका टीम में शामिल नहीं था, इसलिए वो नमूने जो है वो ताख़ीर हुए हैं और इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नई टीम ने काम शुरू कर दिया है। इसके हवाले से जो जबरान नासिर है उन्होंने भी सवालात उठाए थे और उनके जो फैमिली है उन्होंने भी इसकी गफलत के ऊपर जो है बातचीत की थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस केस में सामने आई है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो ये है कि जो मीर रज़ा की शर्ट के केमिकल एग्जामिन यानी कीमियाई तज्ज़िये की तफसीली रिपोर्ट भी मौसूल हो गई है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा की शर्ट की कीमियाई जाँच के दौरान इस पर नमक के तेज़ाब के वाज़े निशानात मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा और सनसनीखेज़ इंकशाफ मीर रज़ा के खून के नमूनों से हुआ है। कीमियाई तज्ज़िये की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान मीर रज़ा के खून के नमूनों में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए हैं, जिससे ये शुबा शदीद हो गया कि मौत से कबल मीर रज़ा को कोई नशा आवर या बेहोश करने वाली दवा भी पिलाई गई थी। तफ्तीशी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि नौजवान मीर रज़ा की शर्ट पर गन शॉट यानी रेजिड्यू यानी गोली चलने के बाद के बारूद के जो ज़रात होते हैं वो भी मौजूद हैं। उसकी कमर पर ये ज़रात पाए गए हैं। शर्ट पर गन फायर रेजिड्यू जो है, गन शॉट रेजिड्यू जो है, कमर की जानिब ज़्यादा मिकदार की मौजूदगी साइंसी तौर पर यह ज़ाहिर करती है कि गोली सामने से नहीं बल्कि कमर की तरफ से मारी गई, यानी पीछे से गोली मारी गई, उसने अपनी जान नहीं ली। ये इस चीज़ को वाज़े कर रही है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मीर रज़ा की शर्ट को कीमियाई तज्ज़िये और तफसीली मुआयने के लिए चंद रोज़ कबल जो है वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा गया था ताकि साइंसी शवाहिद की मदद से असल हक़ाइक़ का पता लगाया जा सके। इससे कबल कैद की तहकीकात में साबका तफ्तीशी टीम की मुजरमाना गफलत और खामियां भी सामने आई थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वारदात के बाद तक अब तक वाक़ुआ की जो जियो फेंसिंग है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, वो नहीं की गई थी और ना ही मीर रज़ा का मोबाइल डेटा रिकॉर्ड हासिल किया गया। यहाँ तक कि रज़ा की स्मार्ट वॉच का फोरेंसिक भी नहीं करवाया गया था, जो किसी भी मुजरमाना केस की कड़ियाँ मिलाने के लिए बुनियादी शवाहिद तस्वुर किए जाते हैं। इस सूरत हाल के बाद अब नई तफ्तीशी टीम ने केस को संभालते हुए ऐलान किया है कि वो जय वक़ुआ की जियो फेंसिंग भी करवाएंगे, मुकम्मल करवाएंगे जल्द, और मोबाइल डेटा की तमाम तफसीलात हासिल करके मशकूक गेस्ट हाउस की तफसीलात भी जमा करेंगे और कर ली हैं उन्होंने, जहाँ ये मुबैना वाक़या पेश आया था। और इसके अलावा नई जो तफ्तीशी टीम है उसने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी रब्ता कर लिया है, जहाँ एक बाकायदा दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी ताकि ये मालूम किया जा सके कि मौत से कबल मीर रज़ा को किसी किस्म की ऑनलाइन फ़ोन राह धमकियों का जो है वो सामना तो नहीं था। ये वो 3-4 जो अहम डेवलपमेंट्स थी इस केस को लेकर, और बड़ी मेन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो लाश जो है वो बाकायदा शनाख्त हो गई है, मीर रज़ा की लाश है। दूसरा, उसकी शर्ट के ऊपर जो गन शॉट रेजिड्यू की बात की जा रही है और ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि उसको कत्ल किया गया। और तीसरा, जो केमिकल के नमूने आए हैं कि जी उसको नशा और कोई चीज़ पिलाई गई थी मारने से पहले। अब ये चीज़ें कड़ियाँ मिल रही हैं और हक़ाइक़ खुल के सामने आ रहे हैं, जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि मीर रज़ा जो है उसको कत्ल किया गया, बेदर्दी से मारा गया, उससे पहले उसको बेहोश किया गया, तशद्दुद किया गया, पीछे से गोली मारी गई। बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो उन तमाम मामलात की नफ़ी कर रही हैं जो पुलिस पहले दिन से बनाने की कोशिश कर रही थी और इस केस को क्लोज़ करने की पुलिस कोशिश कर रही थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू जो एहतजाज करने वाले उसके दोस्त थे, उसके वालिदैन, जबरान नासिर, जितने भी लोग, समिया सैयद साहिबा, अगर सुमैया सैयद साहिबा जो मैं उसका नाम ना लूँ तो मेरे ख्याल ज़्यादती होगी, और कुछ मीडिया के दोस्त, ज़ाहिर बात है, जिन्होंने इस केस को हाईलाइट किया, मरने नहीं दिया इस केस को, उन सबको ये क्रेडिट जाता है कि आज ये केस जिसको खुदकुशी का रंग दे के क्लोज़ करने की कोशिश की जा रही थी, बाकायदा उसके शवाहिद मिल रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल था और दर्दनाक कत्ल था। क्यों किया गया, किसने किया, ये सवालात के जवाबात आना भी बाकी हैं। जब भी आएँगे इंशाअल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।